माँ आज बाजी की शादी है ना? 10 साला मरियम ने सिसकती हुई माँ से सवाल किया था। मुझे नहीं पता मरियम, मुझे तंग ना कर, चली जा यहाँ से। माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों के धुएं के साथ अपने आंसू अपने दिल की हर टीस को धुआं होते देख रही थी। खैरा ने कभी मरियम को ऐसे ना डांटा था, जाने क्यों आज वो उसे परेशान सी दिखाई दी। ना बता अम्मा, मैं बाजी से पूछती हूँ। वो ऐसी ही थी, ना हारने वाली। अजीब सन्नाटा था। अकेली मरियम सारे घर में शोर मचाती है और अजब शादी है। न मायों, न मेहंदी, गजरे, न फूलों का जेवर, न कमकमों से सजा घर। ये सारी चीजें ही तो मरियम के लिए हैरान कुन थीं। कितने अरमान थे बाजी की शादी के उसके दिल में। जाने ये कैसी शादी है जो ढोलक तक ना सुनी उसने। बाजी, ओ बाजी, तेरी शादी है ना आज, कितना मजा आएगा। कमरे की हर खिड़की को सफेद पर्दे से सजाया गया था। कमरे में बिछी चारपाई पर भी सफेद चादर बिछाई गई थी। मरियम की बाजी आमना का कमरा आज मामूल से हटकर दिखाई दे रहा था। आमना बाजी, ये कब? अचानक मरियम की नजर कमरे के चारों अतराफ गई थी। ये कैसी शादी है बाजी जिसमें तुम्हारा कमरा सफेद? हाय कमरा तो कमरा, तूने तो आज कपड़े भी सफेद पहन रखे हैं। कमरे के सफेद पर्दों से उसकी नजर बहन के कपड़ों पर ठहरी थी। बोल बाजी, ये तेरे हाथों पर मेहंदी है, न तेरे तन पर सुर्ख जोड़ा। ये कैसी शादी है बाजी? बोल बोल ना। आमना की खामोशी और कमरे का रंग रूप मरियम की वहशत बढ़ा गया। वो अपनी बहन के चेहरे को हाथों में लिए सवाल कर रही थी। आमना उसके हर सवाल पर खामोश थी। वो दुल्हन तो कहीं से ना लग रही थी। सफेद जोड़े में मलबूस बेसुध से बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। मरियम के सवालात उसके अंदर एक शोर बर्पा कर रहे थे। उसके अंदर के जख्म और गहरे हो गए थे। चुप कर जा मरियम, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते चुप कर जा। उसने रोते हुए मरियम के होंठों पर हाथ रखा। जा, चली जा मेरे कमरे से बाहर। जब बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। अब की बार आमना गजबनाक होकर चीखी। मरियम खौफजदा होकर कमरे से भागती हुई बाहर सहन में आ गई। सामने बाबा साईं, आमना और मरियम के वालिद और अदा साईं जलाल और अदा रमजान आते दिखाई दिए। वो तीनों की लाडली थी। आमना को भी दोनों भाइयों और बाप ने इसी लाड से ही तो पाला था। दोनों भाइयों के पीछे मौलवी साहब भी आते हुए दिखाई दिए। जाने क्यों वो भी खौफजदा से लग रहे थे। आमना बेटी, पर्दा कर लो, निकाह ख्वाह आए हैं। बाबा साईं के जुमले पर मरियम ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर बेसूद। दूल्हा कहीं ना था। वो खामोशी से खड़ी रही। फिर बाबा साईं और अदा साईं आमना के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वो कमरे से निकलकर बाहर चल दिए। मरियम की समझ में अब भी कुछ ना आया था। वो फिर से आमना के कमरे में चली गई। अब मंजर थोड़ा बदला हुआ था। आमना के हाथ में सब्ज गिलाफ वाला कुरान पाक था और उसके सफेद लिबास में सर पर सफेद ही चादर थी। तेरा दूल्हा किधर है बाजी? वो आहिस्ता से उसके करीब बैठकर हैरत से उसे देखकर गोया हुई थी। मरियम, वो पत्थर किसी मूरत बनी बैठी कुरान पाक पर नजरें गाढ़े बोली। बोल बाजी। मरियम भी हमतन गोश हुई। भाग जा। हाँ सच कहती हूँ, भाग जा यहाँ से। वो आंखें फाड़े पागलों की तरह मरियम को भाग जाने का कह रही थी। भाग जा, इलाने बगावत कर दे, तू कर दे ऐलान। वो तड़प तड़प कर रोती हुई कुरान पाक को सीने से लगा लिया। उसकी आवाज आना बंद हुई तो मरियम भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा अम्मा, मरियम की सांस उखड़ी हुई थी। माँ, जो पहले ही दिले सोख्ता लिए अश्के गम बहा रही थी, मरियम को इस तरह देखकर बेसाख्ता आमना के कमरे की जानिब भाग खड़ी हुई। आमना, आमना, हाय मेरी बच्ची। आमना, उठ जा पुत्र। कुरान पाक को सीने से लगाए वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। लाचार माँ की आहो पुकार ने सारे गांव को खबर कर दी कि आमना इस दुनिया में नहीं रही। जवानी की उम्र में पहुंचते ही मौत ने उचक लिया। हाय मेरी लाडली, मेरी आमना, मेरी बेटी। बेचारी माँ के बहन तो किसी भी पत्थर को मोम कर देते, पर ना जाने ये बाप और भाई कैसे इंसान थे जो न रोए न नादिम हुए। अदा साईं, बाजी को क्या हुआ है? क्या वो मर गई हैं अदा? मरियम ने बड़े भाई से मासूमियत से पूछा था। ना मेरे पुत्र, ऐसा नहीं कहते। आमना बेटी ने तो तेरे अदा साईं और बाबा साईं का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है।
मरी नहीं है, वो जन्नत में गई है, सीधी जन्नत में। अदा साईं ने मोहब्बत से मरियम को समझाया था। जन्नत में? मरियम ने सफ़ेद कफन में लिपटी बहन को गौर से देखा और नन्हे से दिमाग पर जोर देते हुए सोचती रही, आखिर माँ को बेटी के जन्नत जाने की खुशी क्यों नहीं हुई। इस माँ के पास तो मजाले शिकवा भी ना थी। जवान बेटी की कब्र पर फूलों की चादर डालकर माँ तो आधी मर गई थी, पर भाइयों और बाप की सेहत पर कोई असर ना हुआ था। ये वडेरों की दुनिया है, जहाँ औरत खाक बेपर की मानिद ही है, जिसे जीने का हक रब्बे कादिर तो दे, पर वडेरे साईं ना दे तो औरत को कोई हक नहीं जीने का। इस वाक़े को आज 10 साल का अरसा गुजर चुका था। मरियम अब आमना ही की उम्र को पहुंच चुकी थी। सारे घर में चहचहाती, हर किसी को हंसाती जिंदगी से भरपूर मरियम ने आमना के दुख को कुछ कम कर दिया था। हवेली के बड़े से सहन में कभी आंख मचोली खेलती तो कभी सखियों के साथ पकड़न पकड़ाई। आज भी वो आंखें बांध कर सहेलियों को तलाश कर रही थी, जब सामने ऊंची पगड़ी वाले बाबा साईं आन खड़े हुए। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बाबा साईं के बाजू थाम कर उसने झट से आंखों से पट्टी उतार दी थी। अरे मेरी बेटी, बाबा साईं खिलखिला कर हंस दिए थे और वो भी लाड से उनके गले लग गई। मरियम हर रात आमना बाजी के आखिरी जुमले सोचती रही कि आखिर इतने प्यार करने वाले बाबा साईं से किस बात की बगावत करनी है और क्यों। क्या बात है अम्मा? आज की शाम कुछ अजीब सी ही थी। बाबा साईं ने सबको इकट्ठा किया था, शायद कोई अहम फैसला सुनाने वाले थे, जो आज इस तरह सबको खास तौर पर बुलवाया गया था। सूरज बादलों की ओट में छुप गया था। शाम सियाह कुबा पहने नमूदार हुई थी। हवेली के बड़े से सहन में दोनों भाई, बाप और एक लाचार माँ अपनी दूसरी जिंदा बचने वाली बेटी को बाजुओं के हसार में लिए फिर से नई तुर्बत बनने का फैसला सुनाने के लिए बैठी थी। क्या बात है अम्मा, तुम आज परेशान सी लग रही हो। मरियम ने सहमी हुई माँ से उसका छुपा दर्द जानने की कोशिश की थी। आज तेरे बाबा साईं कोई फैसला करने वाले हैं। मुझे डर है कहीं ये फैसला मुझसे मेरी जिंदगी की बाकी जमा पूंजी न छीन ले। मरियम, तड़पती माँ ने रोते हुए बेटी को सीने से लगा लिया। शाम की सियाही और गहरी हुई तो बाबा साईं मरियम के कमरे में आए। मरियम कमरे की खिड़की में खड़ी चांद को देख रही थी, जो आज कुछ मध्यम सा लग रहा था। मेरी लाडो, बाबा साईं ने मोहब्बत से मरियम के सर पर हाथ रखा था। अरे बाबा जानी, आप इस वक्त? हम आज अपनी बेटी से कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी, है ना? बाबा साईं, ये क्या बात हुई? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मुझसे मांगने की जरूरत पड़ गई? मरियम ने मोहब्बत से बाबा साईं के हाथ थाम लिए। शाबाश मरियम, मैंने तेरी जिंदगी के बारे में अहम फैसला किया है। तुझे बस मेरी पगड़ी की लाज रखनी है, मायूस ना करना मुझे। खिड़की के सामने खड़े खड़े शायद आज बाबा साईं सारी बात मुकम्मल करने के मूड में थे। मरियम बेटी, हमने तेरी शादी का फैसला किया है। मरियम ने चौंक कर बाबा साईं को देखा। हाँ, शादी? वैसी ही शादी जो तेरी आमना बाजी की हुई थी। उस मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया था। मुझे यकीन है तुम भी मेरी इज्जत की लाज रखोगी। पर बाबा साईं, बाजी की तो शादी हुई ही नहीं। मुझे याद है उसका दूल्हा तो आया ही नहीं था, तो शादी कैसे हो गई? मरियम ने हैरत से सवाल किया था। दूल्हा था मरियम बेटी, लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया। बाबा साईं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कुरान पाक के पास ठहरे और कुरान पाक उठाकर मरियम के सामने ले आए। ये है तेरा दूल्हा। अचानक से मरियम के पांव तले से जमीन निकल गई। पर बाबा साईं, इससे पहले कि वो कुछ कहती, बाबा साईं ने गजबनाक आंखों से देखते हुए उसे खामोश करवा दिया। बेटियां सिर्फ सर झुकाती हैं, जुबान नहीं चलाती। ठीक 1 हफ्ते बाद निकाह है तुम्हारा, अब बात खत्म। मरियम हैरान कुन नजरों से बाबा साईं को जाते देखती रही, जाने ये खुशी की बात थी या मौत की खबर। उसका तो सिन इदराक ठहर सा गया था, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। वो हाथों में कुरान थामे बुत बनी खड़ी थी। कुरान से शादी? कैसे, क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे मान लूं बाबा की बात? ये नामुमकिन है। मुझे नहीं रहना इस कफ्सखाने में। बाबा साईं तो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर ये क्या? वो खुद ही से बहुत से सवालात कर रही थी। मैं आमना बाजी नहीं हूँ। ये पाक कलाम पढ़कर अमल करने के लिए है।
ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس نے قرآن پاک کو تعظیم سے چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ صبح کا سورج طلوع تو ہوا تھا، پر ایک ماں کی زندگی غروب کر گیا تھا۔ ماں سے دوسری بیٹی کی زشت کا ظلمانہ فیصلہ برداشت نہ ہوا، اس لیے وہ تمام مصیبتوں سے جان چھڑوا کر خاموشی سے اگلے جہان چلی گئی۔ ملنے جلنے والے خاموش بت بنی مریم سے افسوس کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھ سے نہ کوئی اشک ٹپکا، نہ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا۔ بابا سائیں، اس کی زبان سے یہ لفظ بامشکل ادا ہوا تھا، کیا اب بھی میری شادی قرآن سے ہی ہوگی؟ اس نے ماں کے جنازے کو دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا تھا۔ ہاں دھی رانی، یہ ہم تینوں باپ بیٹوں کی پگڑی کا سوال ہے۔ مجھے یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ مریم خاموش بیٹھی ماں کے جنازے کو دیکھتی رہی۔ میری ماں بھی کمزور تھی، میری بہن بھی، تو کیا میں بھی مر جاؤں انہی کی طرح؟ کیوں؟ میرے اللہ نے اور میرے دین اسلام نے تو میرے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ بابا سائیں اور ادا سائیں کی پگڑیاں ہم ماں بیٹیوں کے جنازے اونچے کریں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتی ہوں میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ میں اس طرح اپنی تربت بننے نہیں دوں گی۔ میں اس نظام سے، اپنے بابا سائیں کے فیصلے سے بغاوت کروں گی۔ اگر مرنا لکھا ہے تو ان سے جنگ کر کے مروں گی، ایسے نہیں۔ اس کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بغاوت، آمنہ باجی کا وہ آخری جملہ آج اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ایک شام سکوت لیے نمودار ہوئی تھی۔ بابا جانی بڑے پیار سے مریم کے لیے سفید سوٹ لائے تھے۔ اس کے کمرے کو بھی بالکل ایسے ہی سجایا گیا جیسے کبھی آمنہ کا کمرہ سجا تھا۔ کب تک تیار ہو جائے گی ہماری بیٹی؟ بابا سائیں نے بڑے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ بس 2 گھنٹے بابا، مریم نے آہستہ سے آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے میری لاڈو، اب ہم چلتے ہیں۔ تو معتبر ہو جائے گی بیٹی اس نکاح کے بعد۔ آج کے بعد اب تو بس اسی کمرے میں رہا کرنا۔ تیرے لیے نوکروں کا انتظام میں کروں گا۔ یہ ادا سائیں تھے جن کی وہ سگی بہن تھی۔ مریم نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ رات سیاہ قبا اوڑے، اندھیرے کے پر پھیلائے، سناٹے کے ترانوں کی دھن کے ساتھ افق پر چھا گئی تھی۔ اس کے اندر کے زخموں سے خون بری طرح رس رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں بھی اس کے اندر عجیب شور برپا تھا۔ ایک عورت، ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی کی بساط صرف اتنی ہے۔ وہ آہ سر بھر کر رہ گئی۔ کھڑکی میں نظر آتا مہتاب روز کی طرح پرکشش تھا، لیکن آج بے رنگ و بے کیف سا لگ رہا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ سکون سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے گھر سے نکلے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پاک آرمی کی لگی چوکی کے عین سامنے کھڑی تھی۔ میری مدد کریں۔ وہ بھاگتی ہوئی یہاں تک آئی تو سانس لینا محال تھا۔ ادھر بابا سائیں نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی تھی۔ مریم بیٹی، چلو مولوی صاحب آ گئے ہیں، پردہ کر لو۔ چلیے اندر چلے مولوی صاحب۔ مریم کے کمرے کا منظر سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہ تھی، ہاں البتہ قرآن پاک کے برابر میں ایک خط چھوڑ گئی تھی۔ بابا سائیں، جسے آپ میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا پاک کلام ہے، جس میں عورت کے بہت سے حقوق لکھے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ آپ نے اور ادا سائیں نے اس قرآن پاک کو پڑھ تو لیا مگر اسے سمجھ نہ سکے، اور اپنی جاہلیانہ رسموں اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے میرا شوہر بنا دینے کا سوچ لیا۔ حالانکہ جائیداد میں میرا حصہ 1% ہے، اور وہ بھی اسی قرآن میں لکھا ہے، مگر مجھے آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں نے معاف کیا، اور مجھے سمجھ لیجئے کہ باجی اور ماں کی طرح آج میں بھی دفن ہو گئی، لیکن میں آپ کے کھوکھلے اصولوں سے بغاوت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے ڈھونڈ کر مار بھی دیں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ کم از کم اتنا سکون تو ہوگا کہ میں لڑ کر مری، حالات سے ہار کر نہیں۔ میں آج کی عورت ہوں بابا سائیں، کمزور اور لاچار نہیں۔ بھلے زمانہ اب بھی آپ جیسے مردوں کا ہے، لیکن قانون اب میرا بھی ہے۔ میں زندہ رہی تو آپ کے قانون کو پاش پاش کر کے دم لوں گی، تاکہ آنے والی نسلیں اس ظلم سے بچ سکیں۔ بیٹی ہونے کے ناطے یہ بھی کہوں گی، خدا کے لیے ان جاہلانہ رسموں کو ختم کریں۔
कल क़यामत के दिन किस तरह अल्लाह पाक का सामना करेंगे आप। मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना। आपकी लाडो। खत का एक एक लफ्ज़ बाबा साईं और दोनों भाइयों को अंगारों पर लिटा गया। गाड़ी निकालो, बाबा साईं चीख कर बोले। इससे पहले कि वो गाड़ी निकालते, कुछ फौजी एक नकाब पोश औरत के साथ हवेली में दाखिल हुए। जी कहिए। अदा साईं आगे बढ़े। आप तीनों को हमारे साथ चलना होगा। खैरियत? क्यों, क्या हुआ? फौजी जवान अदा साईं से सवाल पर सवाल कर रहे थे। ये बीबी बता रही हैं कि आपने चंद साल पहले इनकी बहन को कत्ल कर दिया था और कुछ दिन पहले इसकी माँ को। देखिए जनाब, आपको गलत फहमी हुई है। हम लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, ना कि किसी को कत्ल करते फिरते हैं। ये बीबी हमारी दुश्मन होगी जो आपको वरगला रही है। बेहतर यही है कि आप इस औरत को हमारे हवाले कर दें। ये हमारा ज़ाती मसला है। बाबा साईं गुर्रा कर बोले। आप जिंदगियों के नहीं, मौत के फैसले करते हैं बाबा साईं। सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी मरियम खड़ी थी, एक मजबूत औरत जो अपने और आने वाली नस्ल के जायज़ हक के लिए कमर कसकर उठ खड़ी हुई थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जाहिल लड़की। अदा साईं बंदूक ताने खड़े थे। इससे पहले कि अदा साईं कोई कदम उठाते, एक फौजी जवान आगे बढ़ा और उनसे बंदूक छीन ली। मरियम अपने भाई को मुखातिब होते हुए बोली, मैं 10 साल पुरानी आमना नहीं हूँ अदा, मुझे मेरे हकूक पता हैं। मेरी दुआ है तुम्हारी पहली औलाद बेटी हो और वो भी मेरी बहन की तरह जन्नत में जाए। तुम वैसे ही उसका निकाह करो जैसे मेरी बहन का किया था। नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अदा साईं तड़प उठे थे। देखा बाबा साईं, वो अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, मगर अफसोस दर अफसोस आपने बेटों की खातिर बेटी को कुर्बान कर दिया। बाबा, कल क़यामत के दिन मेरी उस बहन का हाथ होगा और आपका गिरेबान। वो बाबा साईं के करीब खड़ी, उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ी बोलती गई। बाबा साईं उसकी बातें सुनकर तड़प उठे। उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे और निगाह निदामत से झुक गई थी। सर, मुझे किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए, मुझे इनसे जान का खतरा है। इतना कहकर वो फौजी दस्ते के हमराह चल दी। वो इस्लाम से हटकर बनाए गए हर असूल से बगावत करने पर आमादा थी और पुरहौसला भी। उसकी मजबूत कुव्वत इरादियत उसके लिए राह हमवार किए हुए थी।